जल जीवन मिशन में आप लगातार मांग कर रहे थे, फाइनली ईडी ने एक्शन लिया है, महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। देखो, आप लोग कह रहे थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे। 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हमने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। आपको पता है, गणेश चीफ मिनिस्टर ट्रैप में आए। वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, जो अपना वो पद्म जैन था, वो गिरफ्तार हुआ है। और इनका एक वो संजय बड़ाया था, वो गिरफ्तार होने के बाद बड़े उस पर ईडी ने गहराई से जांच की है। इसलिए इसमें कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी ने पास किया। वो 30 से 40% बिलो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। फर्जी फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी के और आय के प्रमाण पत्र जारी करके 900 करोड़ को टेंडर लिए, वो सब गलत थे। और उसमें माननीय महेश जोशी का हाथ था। वो आज जेल के शिक्षों में है। आखिरी कड़ी माने सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के इतिश्री न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। बदल जाती है, रहते तो वही हैं। उनको अपने वहाँ अमेरिका की जैसी परंपरा नहीं है कि सत्ता बदलने के बाद उनको हटा दिया जाए, वही रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो वसुंधरा जी के समय से अब तक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए। अभी कौन-कौन बाकी ऐसे नाम हैं आपके पास? अभी मैं उजागर नहीं करूँगा, भाग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर आपने लगातार आवाज उठाई है, उसको रद्द करने को लेकर। अमन बेनीवाल ने कल ऐलान किया है कि आने वाले कल से जो है उसको लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में हर एक को प्रदर्शन का, सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल बनाए। उनका प्रदर्शन शुभ हो, ये कामना करना चाहता हूँ। हम भी यही चाहते हैं, हमारी सरकार भी यही चाहती है कि सब इंस्पेक्टर का पेपर रद्द हो। एक सीकर में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जी को काफी निंदा किया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। घोटाला ने बहुत लंबी थोड़ी बयानबाजी इस मामले में। आप क्या समझते हैं कि जब डेमोक्रेसी की बात आती है, काला झंडे दिखाए जाने चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए, या ऐसा होता है तो फिर जेल में पटक के उनको रिमांड भी लिया जाना चाहिए? देखो, अचानक वो मुख्यमंत्री जी के गाड़ी के सामने आए तो वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उनको गिरफ्तार करना। कोई ऐसा साजिश हो जाती जिससे किसी प्रकार का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तारी पर माननीय डोटासरा जी को ऐसी अनर्गल और ऊँची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका स्तर बहुत बड़ा है, वो पीसीसी के चीफ हैं। उनको बड़ी ही मर्यादा में और सार्वजनिक भाषा में जवाब देना चाहिए। नहीं, कोई विश्वास नहीं डगमगाया। अब आप जानते हो, एसओजी को एक आदमी को गिरफ्तार करने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
सारे प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। और भजन लाल जी की सरकार आने के बाद से 50 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उसमें देखो एक RS को जो SDO था उसको भी गिरफ्तार किया। तो तथ्य जुटाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, नहीं तो सब अदालतों से बेल आउट हो जाते हैं। इसलिए पुख्ता जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। SOG ने कह दिया रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो, एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो, और SDM भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। तो सरकार का क्या मैं कह रहा हूँ ना, तो सरकार जाएंगे आप कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। तो ये कहेंगे होगी रद्द आप? नहीं, मैं दरअसल में हमारे मुखिया जो है ना वही कहें जब ठीक रहेगा। सर, हनुमान बेनीवाल ने के विष्णु जो राज्य मंत्री, उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जो है पेपर खरीद कर के 2 नाम बताए उन्होंने जो उनको देने में मदद की। ये मेरे को 6 लाख रुपए की कीमत भी उन्होंने ये मेरे को जानकारी नहीं। कल ही उन्होंने आप भोजन करके जाओ।